अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान के स्क्वाड पर जहां बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, वहीं पर अब कुछ ना कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मामलात तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं कि स्क्वाड में तब्दीली होगी। गुज़िश्ता रोज़ साकिब जावेद ने यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तरदीद की, और उन्होंने अपने जो सिलेक्ट करदा स्क्वाड है उसका दिफा किया था। लेकिन आज की इतलात के मुताबिक खबर यह आ रही है कि फिटनेस टेस्ट के लिए सुफियान मुकीम को तलब किया गया है और स्क्वाड में तब्दीली की जाएगी और सुफियान मुकीम को शामिल किया जाएगा, क्योंकि बात हो रही थी कि दीगर टीमें चार स्पिनर्स के साथ हैं, दीगर टीमों के पास स्पिनर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर रखा है और बार बार यह कहा जा रहा था कि सुफियान मुकीम को लाजमी शामिल किया जाए या फिर साजिद खान को। लेकिन सुफियान मुकीम के हवाले से यह खबर है कि उनको फिटनेस टेस्ट के लिए तलब किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब ड्रॉप किसको किया जाएगा, बड़ा सवाल यह है। अब तक इतलात के मुताबिक खबर आ रही है कि तैयब ताहिर को ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह पर सुफियान मुकीम को शामिल किया जा सकता है। ज़राए से ये खबरें आ रही हैं और अगर ऐसा होता है तो लेकिन सवाल ये उठेगा कि जो सवालात उठ रहे थे सिलेक्शन कमेटी के उन फैसलों पर, वो तो तमाम तर थे फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन से मुतलिक या फिर खुशदिल शाह और उस्मान खान की सिलेक्शन से मुतलिक थे। लेकिन तैयब ताहिर को ड्रॉप करना, सुफियान मुकीम को शामिल करना, ये तो मजीद कुछ सवालात खड़े कर देगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या फैसला करता है, वो तब्दील करेगा नहीं करेगा, ये भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन खैर स्क्वाड पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत सारे सवालात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपने स्टेडियम्स को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है। कल इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद ट्राई सीरीज का पहला मैच भी खेला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा था वो कर दिखाया। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को तैयार नहीं कर पाएगा। बार बार ये कहता रहा कि पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को उस तरह से अपग्रेड नहीं कर पाएगा और टूर्नामेंट पर सवालात उठाता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड किया। 3 वेन्यूज हैं जहां पर पाकिस्तान में मैचेस होने हैं और इसी तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, तीनों को ही तैयार कर लिया गया है। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, पाकिस्तान के स्क्वाड पर बात करेंगे, लेकिन शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। सुफियान मुकीम को तैयब ताहिर की जगह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, इसलिए फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल किया। आकिब जावेद का बयान। प्रैक्टिस मैच में खुशदिल शाह, कामरान गुलाम और फ़खर जमान की शानदार कारकर्दगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताही प्रोग्राम कल होगा। तकरीब में किट की रूनमाई भी की जाएगी। शायकीन के लिए एंट्री फ्री। ट्राई सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला ट्रेनिंग सेशन आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पीसीबी ने बड़े नाम तो जमा कर लिए, लेकिन क्रिकेट के मामलात मुसलसल खराब हो रहे हैं। कामरान अकमल का बयान। बस चले तो श्रीनगर जाकर लीक करवा दूं। शाहिद अफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के ओछे हथकंडों पर बरस पड़े। फैंस की दिलचस्पी। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मजीद टिकट्स रिलीज करने का फैसला। पाकिस्तान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज का दौरा करेगा। और अमेरिका में ख़वातीन स्पोर्ट्स में मर्दों की शमूलियत पर पाबंदी आयद। जी नजीबुल हुसैन साहब, हम बात कर रहे थे सुफियान मुकीम को तलब किया गया है फिटनेस टेस्ट के हवाले से, लेकिन सवाल यह है कि ड्रॉप किसको किया जाएगा। यहां पर यह भी खबर आ रही है कि शायद तैयब ताहिर को ड्रॉप किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या यह दुरुस्त होगा, जबकि सवालात तो फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह या फिर उस्मान खान पर उठ रहे थे। देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं इस सिलेक्शन में। अभी नाम तो तैयब ताहिर का ही आ रहा है, लेकिन आपको एक बैलेंस स्क्वाड बनाने के लिए सुफियान मुकीम को जगह देनी होगी। माफ कीजिएगा जी। मुझे नहीं लगता कि इसके बगैर आपका कोई चांस बनता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। जहां तक बात आप खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की कर रहे हैं, उस्मान खान का तो खैर मुझे खुद समझ में नहीं आता। अभी तक उनका वनडे डेब्यू नहीं हुआ और आप इतने बड़े इवेंट के लिए उनको कंसिडर कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, जो फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की बात है, एक ऐसी लीग जिसका स्टैंडर्ड इतना ख़राब है, आप उसकी बेस पे वनडे खिला रहे हो। 4-4 ओवर इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे कराए हैं, तो वहाँ की बेस पे आपको लगता है कि खुशदिल शाह अगर स्पिन की जरूरत पड़ेगी तो स्पिन भी करा लेंगे, बैटिंग की भी में भी काम आ जाएंगे तेज खेलने के लिए। और फ़हीम अशरफ जो कि एक तवील अरसे से आपके वनडे प्लान का हिस्सा थे ही नहीं, आप उनको लेकर आए हैं। तो बहुत अजीबो गरीब किस्म की प्लानिंग के साथ ये टीम बनाई गई है और
पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा कर रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सॉलिड यूनिट की तरह जाएं। सही है, लेकिन आकिब जावेद अपने सिलेक्ट करदा स्क्वाड का दिफा कर रहे थे। कहते हैं कि हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए था, जो ऑलराउंडर फास्ट बॉलर चाहिए था। फ़हीम अशरफ का दिफा उन्होंने कुछ यूं किया है। आप नहीं समझते थे बेहतर था कि आमिर जमाल को रख लिया जाता? देखिए, मजे की बात यही है कि मैं यही कहूँ ना कि जब आप एक गलत डिसीजन लेते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप उस पर और अजीब लगते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं कि हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारी कंसिडरेशन में आमिर जमाल था, लेकिन उसकी जगह नहीं बनी। तो फिर फ़हीम अशरफ की जगह कैसे बनी? खुशदिल शाह की जगह कैसे बनी? वो इस तरह के बयानात से अपना मजाक खुद ही उड़वा रहे हैं, तो इस पे क्या कह सकता हूँ मैं। सही है। तो दूसरा, उस्मान खान के हवाले से आपने खुद भी बात की है। देखें, T20 में उनकी परफॉर्मेंस नजीब साहब ठीक नहीं है, और फिर उसके बाद जैसे आपने खुद भी बताया कि ODI में अभी तक उन्होंने डेब्यू ही नहीं किया। तो ये तमाम प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, इससे पहले भी उन पर सवालात उठ रहे थे। लेकिन क्यों ऐसा किया गया? इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में, 29 साल बाद ICC का कोई बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान मेज़बान है, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं ये? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपको पाकिस्तान का स्क्वाड बनाना मेरे हिसाब से बहुत ही आसान काम था। क्योंकि आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ये जो तीनों सीरीज हुई हैं, इसमें आपने बहुत अच्छा किया है। आपने कुछ एक आध चेंज करना था और अपने जो आपकी जो परफॉर्मेंस चल रही थी उसकी तसलसल को बरकरार रखते हुए आपने यही टीम बनानी थी। एक आपका फोर्स चेंज था ऑब्वियसली कि साइम अयूब इंजर्ड हो गए, आपको उनकी जगह एक प्रॉपर ओपनर रखना था। पाकिस्तान की कंडीशन में मेरे हिसाब से इमामुल हक से बेहतर ऑप्शन बनता नहीं था, क्योंकि 48 की एवरेज है, 9 सेंचुरियां हैं उनकी, और स्पिन वगैरह को भी अच्छा टैकल कर लेते हैं। तो फखर और इमाम के अलावा यहाँ कोई और ऑप्शन बनता नहीं था, तो उन्होंने इमाम को नहीं लिया। बाज लोग बात कर रहे थे कि शायद शान को कंसिडर किया जाएगा, शान मसूद को नहीं लिया। अब्दुल्ला शफीक बहुत टाइम से साथ रहे हैं, ऑल्दो उनकी फॉर्म अभी इस वक्त बहुत खराब है, तो शायद उनका नाम आ जाता, उनको नहीं लिया। फिर बाद में पता चल रहा है कि बाबर आजम को कन्विंस किया गया है कि वो ओपन करें। ये बात भी मुझे नहीं समझ में आती कि अगर वो ओपन करेंगे, या तो ऐसा होना कि उनकी भी बहुत अच्छी फॉर्म हो, उनके भी बल्ले से बहुत रन उगल रहे हों, तो आप कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हो जाएं। वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है और अब वो एक नई पोजीशन पे खेलेंगे, तो आपकी बैटिंग की डेप्थ भी खराब हो रही है इस चीज से कि अगर बाबर नहीं चल पाते और कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे क्या होगा। तो मसले मसाइल बहुत सारे हैं। जहां तक उस्मान की बात है, तो शायद चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस देखते हुए ये समझ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो अच्छा कर जाएंगे, जबकि आपने खुद ही कहा कि अब तक वो उस फॉर्मेट में जिसके लिए वो मशहूर हैं उसमें अब तक अपनी जगह स्टेबल नहीं कर पा रहे। तो एक मजाक सा बन जाता है पाकिस्तान की जब। लेकिन हैरानकुन तौर पर उनको बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी रखा गया है। ऐसा क्या है पाकिस्तान में, क्यों ऐसा होता है कि अपना जो बैकअप रखते हैं हमारे सीनियर्स, वो कहीं ना कहीं कमजोर बैकअप रखा जाता है, ताकि दोबारा से कभी किसी बैकअप के तौर पर रखे गए प्लेयर को चांस दिया जाए तो वो फिर परफॉर्म ना कर पाए और कहा जाए नहीं नहीं वो पहले वाले बेहतर थे। ऐसा होता है ना यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शायद ऐसा लगता है कि आप जब बैकअप चूज करते हैं तो ये सोच के चूज करते हैं कि जो जिसका बैकअप है वो आदमी भी सेफ रहे, जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि रिजवान की जगह बड़ी स्टेबल है इस टीम में, वो कप्तान भी हैं, तो उनको तो कोई खतरा नहीं है किसी से भी। तो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर अब उस्मान खान का नाम होना ये भी थोड़ा स्ट्रेंज है, और ऊपर से जो उनसे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है बैटिंग वाली, उसमें तो बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो कर पाएंगे इतने बड़े स्टेज पे, जबकि वो वनडे के लिए इतने मशहूर भी नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से ये जो 11-12 फरवरी की तारीख दी हुई है ICC ने जो चेंजेस करने की, उसमें आप देखेंगे कि 1-2 चेंज होंगे जिससे टीम थोड़ी बेहतर लगे। सही है। नजीब साहब आप साथ ही रहेगा, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। ट्राई सीरीज का भी आगाज हो रहा है और साथ में पाकिस्तान अपने स्टेडियम जिनको अपग्रेड किया गया था उसका इफ्तिताह भी करने जा रहा है। स्क्वाड पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर और साथ में पाकिस्तान के स्क्वाड पर। वो स्क्वाड जो सिलेक्शन कमेटी ने जिसका ऐलान किया, गुज़िश्ता रोज़ आकिब जावेद ने अपने सिलेक्ट करदा स्क्वाड का दिफा किया, लेकिन साथ ही दूसरे एंड पर यह खबरें आ रही हैं कि स्क्वाड में तब्दीली की जा रही है। और क्या तब्दीलियां हो रही हैं, किसको तब्दील होना चाहिए, क्या जो तब्दीली की जाएगी वो ठीक होगी या फिर मजीद सवालात खड़े कर देगी। और इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। नजीब साहब, अगर हम देखें पूरे स्क्वाड को, 15 रुकनी स्क्वाड को, आपको क्या लगता है कि एक तब्दीली की तो खबर आ रही है, लेकिन तब्दीलियां अगर करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है तो आपकी राय में कितनी तब्दीलियां होनी चाहिए? 2, 3 या फिर एक ही काफ़ी है जो जिसका भी नाम आ रहा है? देखिए, ये तो इमीडिएट बेसिस पे बहुत ही बड़ी ज़रूरत है इस टीम की कि आप एक स्पिनर के साथ नहीं जा सकते, आपको एक और स्पिनर चाहिए। और सुफियान मुकीम ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में एक गेम खेला था, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किए थे, वो एक कहते हैं ना कि सरप्राइज पैकेज भी साबित हो सकते हैं। तो आपको मतलब इस उनके आने से टीम की बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फास्ट बॉलर्स हमारे अच्छे हैं, स्पिन का ऑप्शन सिर्फ अबरार के साथ जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं थी, तो इसलिए सुफियान मुकीम का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ मेरा बड़ा सिंपल बिलीफ है, इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से एक प्रॉपर ओपनर की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको ब्रेक पे जाने से पहले यही बात आप डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में होते ना और उनसे बहुत रन हो रहे होते तो आप ये एक्सपेरिमेंट करते भी तो कुछ शायद थोड़ा ठीक लगता। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है कि एक प्लेयर जिस पे आपकी बैटिंग पूरी डिपेंड करती है, आप सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे डालते हैं, सवाल भी ज़्यादा उन्हीं से होते हैं और वो नहीं करते तो उन्हीं पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है। तो अगर आप उनको उनके नंबर से एक नए नंबर पे भेज देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एज अ ओपनर अच्छा करके दें, तो ये तो अनफेयर है। और फिर अगर वो नहीं कर पाते तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ा बुरा है, क्योंकि मिडिल से तो आप उनसे कुछ रन एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, अगर ओपन में वो नहीं करते नीचे आपका मिडिल ऑर्डर वीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि जहां सुफियान मुकीम की बात हो रही है वहां पर रेगुलर ओपनर की भी बात होनी चाहिए, तो कौन हो सकता है? इमामुल हक हो सकते हैं सर? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से उनके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर साइम अयूब होते भी तब भी मुझे लगता है कि आपको एक थर्ड ओपनर अपने स्क्वाड में रखना चाहिए। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलें, आपके होम में ही हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो रिप्लेसमेंट तो आ सकता है, सही है। तो आपके पास दूसरा ओपनर तो हो। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप एक इवेंट पे जा रहे हैं और उससे पहले ही आपने एक ओपनर के साथ आप जा रहे हैं। या तो होता ना कि आपने ये एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे यहाँ पे किया हुआ होता कि आपने ओपन करा दी होती बाबर से, और आप वहां पे करने के बाद आप कहते कि हाँ जी हमने ये ट्राई किया था, अब हम इसके साथ जा रहे हैं, हमें दूसरे ओपनर की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप अचानक से ये फैसला करें और आप एक्सपेक्ट करें कि बाकी सारे भी इसके साथ ओके हों? इसी वजह से लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि आपके पास एक प्रॉपर ओपनर नहीं है, आप एक स्पिनर के साथ गए हैं। अब आप अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए सुफियान मुकीम को जो बुलाया जा रहा है और जो बातें चल रही हैं वो सामने आ रही हैं। फिर ऑब्वियसली आपने कुछ टाइम पहले ये एक इंडिकेशन थी कि आपके पास जो है वो एक ऑलराउंडर की सूरत में आमिर जमाल आगे आएंगे, लेकिन उनको भी आपने कंसिडर नहीं किया और आप गए फहीम अशरफ की तरफ, जो एक फहीम अशरफ की तरफ चले गए। नजीब साहब, आपको कुछ, मुझे तो अभी मालूम नहीं पड़ रहा कि फहीम अशरफ साहब अचानक कहां से आ गए। आपको कुछ पता चला है कि कहां से आए हैं ये अचानक से आ गए? देखिए, ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद कोई सियासी दबाव भी हो सकता है, तो ये भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और सेलेक्टर्स का फेलियर है अगर ऐसा है तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा है तो फिर आकिब जावेद इस तरह के इंसान नहीं है कि वो किसी के प्रेशर में आके ये फैसला लें। अगर वो खुद ये सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग मुझे तो नहीं समझ में आ रही। लेकिन अगर कोई सियासी दबाव है तो वो तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, और उस पर इस सिलेक्शन कमेटी को आवाज उठानी चाहिए थी कि हम ऐसे कैसे ये प्लान बना लें और ऐसे कैसे हम इस तरफ चले जाएं कि एक प्लेयर जो आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं था वो इतने बड़े इवेंट से पहले कैसे आ सकता है। ये बड़ा हैरान कुन था। लेकिन आप भी प्रोग्राम करते हैं, इतना बड़ा शो करते हैं, हम भी प्रोग्राम करते हैं, हम रोज़ाना के बुनियाद पर डिस्कस कर रहे थे, आप भी डिस्कस कर रहे थे स्क्वाड को, कौन इन होगा कौन आउट होगा, लेकिन कहीं पर भी फहीम अशरफ तो डिस्कशन में नहीं थे। आउट ऑफ बॉक्स सामने आए और बाज़ राय कहते हैं सिर्फ 2 घंटे पहले शायद कहीं से उनका नाम आया और फिर ऐलान हो गया और आमिर जमाल साहब आउट हो गए। तो इसका नुकसान तो पाकिस्तान को होगा अगर वो
मैं तो आपको ये बताऊं कि हम एक दिन पहले जो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के कितने सारे ऑलराउंडर पीछे रह गए, जी। जिसमें फ़हीम अशरफ का नाम आ रहा था कि अब वो पीछे रह गए हैं, इमाद वसीम पीछे रह गए हैं। यानी कि आप सोच ही नहीं रहे थे कि वो कोई स्क्वाड में आ सोच रहे भी हैं। नहीं सकता था ना कि वो स्क्वाड में इस तरह से जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब पता नहीं सेलेक्टर्स क्या सोच रहे थे, वो तो वही बता सकते हैं। वो तो बिल्कुल वही बता सकते हैं। एक रेगुलर ओपनर और एक स्पिनर होना चाहिए। खुशदिल शाह परफॉर्म बीपीएल में करते हैं, एक ऐसी लीग में करते हैं जिसका आपने खुद भी जिक्र किया, कोई इतनी बड़ी लीग नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसकी परफॉर्मेंस की बेस पर वापस लाएं। फिर वो T20 फॉर्मेट था, आप ओडी फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं उनको। इतने लंबे अरसे से वो टीम से आउट थे, उनकी अपनी माजी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसकी वजह से वो आउट हुए। तो अचानक से डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में ये पैरा ट्रूपर्स, पैराशूटर्स वाला हिसाब हो रहा है नजीब साहब। ये बात ठीक है, लेकिन मैं खुशदिल के केस में ये कह सकता हूँ कि ठीक है, सेलेक्टर्स किसी एक आदमी पे इस तरह से भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, खुशदिल की वनडे की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। T20 में हम उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते थे और वो वहां नहीं कर पाते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने बीपीएल में अच्छा किया, तो आपको लगा होगा कि हाँ, ये यूटिलिटी क्रिकेटर है, बॉलिंग में भी काम आ जाएगा, बैटिंग में भी काम आ जाएगा। ये एक चीज तो समझ में आती है ना कि एक प्लेयर आया और आपने कहा कि हाँ चलो सेलेक्टर्स का कोई विजन होगा, हम नहीं समझ पा रहे लेकिन चलो वो लेकर आए। लेकिन जब खुशदिल भी आ जाएं, फ़हीम अशरफ भी आ जाएं, स्पिनर भी आपके पास एक हो, ओपनर पे भी आप कह रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट इवेंट में नहीं किए जाते। ये ऐसी बात हो गई, आप एग्जाम के दिन कह रहे हैं कि आज मैं पढ़ाई करूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते ना। आपको पहले से इसके लिए तैयारी करनी थी। अब इतना बड़ा इवेंट है, आप अपने एजाज का दिफा करने जा रहे हैं, और इस तरह की टीम के साथ मुझे तो बहुत हैरत है। अच्छा, ट्राई सीरीज का आगाज हो रहा है। ट्राई सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान जिसके पास साइम अयूब थे, साइम अयूब अब नहीं है। अब स्क्वाड में बहुत बड़ी पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं, छेड़छाड़ हुई है। तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा इम्तिहान है ये ट्राई सीरीज पाकिस्तान के लिए? देखिए, ट्राई सीरीज तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ना कोई वार्म अप मैचेस नहीं है, तो ये आपके वार्म अप भी हो जाएगा और एक अच्छा इवेंट हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान नहीं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी बड़ी अच्छी तैयारी मिलेगी। जो अभी इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज इंडिया में चल रही है, वो उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है। तो इस सीरीज को या ट्राई नेशन को सब अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गेम प्लान बनाने का एक हिस्सा बनाएंगे, और अपनी प्रिपरेशन को जो फाइनल टचेस देने हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि आपकी कंडीशंस हैं, आपको उसका पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए। यहाँ आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है ट्रॉफी के स्क्वाड पर, और साथ में किसको टीम में वापस आना चाहिए, क्या इसमें तब्दीली होनी चाहिए। और आज की इत्तलात ये हैं कि सुफियान मुकीम को स्क्वाड में वापस लाया जा रहा है। देखते हैं कि हतमी तौर पर क्या फैसला होता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।